बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2। तो इसका पहला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बोर्ड के हवाले से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट नहीं है और तीसरा भी इसी तरह। चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर्थ वाला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाकी रह गए हैं वो फाइंड करें। तो इसका पहला पार्ट है cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 and the terminal arm of the angle is in the quadrant 1। वो कह रहा है कि cos थीटा की वैल्यू दी गई है हमारे पास 12/13 और जो ये एंगल cos थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है cos थीटा। एंगल लाई इन क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी हमारे पास आएंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव में आंसर आएंगे उनके। तो cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास टोटल 6 हैं। cos थीटा की वैल्यू दे दी है उन्होंने, तो बाकी हमने फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीछे रह गए 5 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले cos थीटा की वैल्यू हमें दे दी गई है, cos थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो इसका रेसिप्रोकल होगा हमारे पास सेकंड थीटा इज इक्वल टू 12/13, यानी 1/cos थीटा बनता है हमारे पास। तो ये 13 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। तो ये सेकंड थीटा वैल्यू आ गई हमारे पास 13/12। और इसी तरह साइन थीटा फाइंड करना हमने। तो साइन स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री पहली आइडेंटिटीज हमने लगानी इधर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो इज इक्वल टू 1। तो इसमें से हमने फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर इस तरफ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हमें अकेला साइन चाहिए, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो इस तरफ या इस तरफ, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे प्लस माइनस लगाते हैं। तो इस तरफ मैं प्लस माइनस लगा लेता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर से कट गया, साइन स्क्वायर रूट से कट गया, पीछे रह गया साइन थीटा। ये हमने फाइंड करना है। तो कोस की वैल्यू में हमारे पास है, कोस थीटा की वैल्यू दी गई है 12/13। प्लस माइनस 1 माइनस कोस की जगह पे हम 12/13 लगाएंगे और स्क्वायर वैसे ही रहेगा इसका। तो प्लस माइनस 1 माइनस 12 का स्क्वायर रूट अगर अब हम देखें तो 144 और 13 का स्क्वायर रूट 169 होता है। तो प्लस माइनस 1 इन दोनों का एलसीएम आएगा 169 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 169 माइनस 144 वैसे आ जाएगा। ये बच गया हमारे पास, प्लस माइनस आ गया। आगे 169 में से 144 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा और 1/69 वैसे के वैसे डोमिनेटर में प्लस माइनस और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा और नीचे 169 का 13। तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, अकेला साइन थीटा फाइंड करना तो प्लस या माइनस। अब एंगल देखें किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एंगल लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंगल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो साइन, इसलिए हम पॉजिटिव लगाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/13 पॉजिटिव का आ जाएगा।
अब फाइंड करना हमने इसका रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास सीकन थीटा इज इक्वल टू 13/5। ये हमने फाइंड कर लिया साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल। अब टेंजेंट थीटा फाइंड करना हमने। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा के होता है। टैन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 5/13 ओवर कोस थीटा की वैल्यू 12/13। ये 13 से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 5/12। ये टैन थीटा की वैल्यू आ गई 5/12। इसी तरह टैन का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो कोट थीटा इज इक्वल टू 12/5। ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। इसमें से रेसिप्रोकल निकालेंगे टैन थीटा का कोट थीटा रेसिप्रोकल और वैल्यू इसकी आई 5/12 टैन थीटा की। तो 12 को ऊपर ले जाएंगे और नीचे 5 को लिख देंगे। ये तो कोट थीटा। यही फाइंड करना था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका पार्ट 2। ये बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं ये बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसका। कोस थीटा इज इक्वल टू 9/41। जो एंगल लाई कर रहा है ये टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द क्वाड्रेंट फोर्थ। इसकी टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट फोर्थ है। जो एंगल लाई कर रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कोस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो एंगल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो बाकी कोस और कुछ सीकन हमारे पास पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव आएंगे। तो इस रेसिप्रोकल इसका लेंगे। अगर कोस थीटा का रेसिप्रोकल देखें तो हमारे पास होता है ये सीकन थीटा आ जाएगा 41/9। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हमने कोस थीटा का रेसिप्रोकल फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर ख़त्म करना तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें साइन अकेला चाहिए, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसलिए हम साइन स्क्वायर रूट लेंगे। साइन स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब जब हम दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट तरफ अब स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक तरफ इस तरफ या इस तरफ लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे हम प्लस माइनस लगाते हैं। तो प्लस माइनस मैं इस तरफ लगा लेता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर रूट से कट गया, पीछे रह गया साइन थीटा। तो प्लस माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू 9/41 है, तो पुट करते हैं इधर 1 माइनस 9/41 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर है तो इसलिए हम स्क्वायर रूट लेंगे 9/41 का। तो प्लस माइनस 1 माइनस 9 का स्क्वायर होगा हमारे पास 81 और 41 का 1681। तो एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम आ जाएगा 1681। तो प्लस माइनस लगा के आगे ऊपर इसका स्क्वायर रूट। तो 1681 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा -81 वैसे का वैसे। तो माइनस करेंगे तो 1600 ओवर 1681 प्लस माइनस यह आ जाएगा 1600 का स्क्वायर रूट अगर लेंगे इनका तो 40/41 आ जाएगा इसका। 40/41 प्लस माइनस 40/41 ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की। जो एंगल है हमारे पास वो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो इसलिए हम नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव 40/41। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो सीकन थीटा 41 ऊपर चले जाएगा और 40
नीचे आ जाएगा माइनस, ये वैल्यू आ गई साइन थीटा और कोसेकंड थीटा की। इसी तरह हम अगर टैन थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो टैन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। साइन की वैल्यू पुट करेंगे तो 40 माइनस 40/41, और कोस थीटा की हमने वैल्यू निकाली थी पीछे, या क्वेश्चन में दी गई है, कोस थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू 9/41, ये वैल्यू दी है 9/41। 41 से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 40/9 नेगेटिव, टैन थीटा इक्वल आ गया -40/9। कोट थीटा, इसी तरह हम कोट थीटा फाइंड करेंगे इसका। टैन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा है तो 9 ऊपर चला गया और 40 नीचे आ गया। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई कोट थीटा की वैल्यू। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड करने थे, ये फाइंड कर लिया, ये आ गया इनका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। कि पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि कोस थीटा इज इक्वल है √3/2 नेगेटिव। तो एंगल उसने बताया कि द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट थर्ड। कोस थीटा जो एंगल है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, एंगल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट थर्ड। कोस थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल फाइंड करें तो रेसिप्रोकल होगा हमारे पास कोस का सेकंड थीटा तो 2 ऊपर चले जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा नेगेटिव, ये आ गई सेकंड थीटा की वैल्यू। इसी तरह हमने दूसरे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज फाइंड करनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू तो ये फार्मूला होता है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस। पिछले क्वेश्चन में ये बता दिया मैंने ये कैसे आया प्लस माइनस, और ये स्क्वायर रूट कैसे आया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कोस की वैल्यू पुट करेंगे इधर √3 माइनस √3/2 का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। कोस अकेले की वैल्यू दी है इसलिए हमने स्क्वायर ले लिया, प्लस माइनस 1 माइनस ये स्क्वायर रूट से कट गया, पीछे रह गया -3, सॉरी ये प्लस माइनस, जब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो इस इधर प्लस माइनस नहीं लगाना, तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा। आगे इनका एलसीएम लेंगे तो प्लस माइनस इनका एलसीएम आएगा 4, और 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, -3 स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/4 आ गया। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का 2, प्लस माइनस 1/2, ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की। एंगल किस में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा हमेशा नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, माइनस इसलिए हम इधर नेगेटिव लगाएंगे 1/2, साइन थीटा इक्वल आ गया -1/2 के। और अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, -2, ये हमारे पास आ गया कोसेकंड थीटा। टैन थीटा फाइंड करेंगे तो टैन थीटा इक्वल होता है हमारे पास साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 1 -1/2 ओवर कोस थीटा की वैल्यू -√3/2 के। 2 से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया -1/√3, ये वैल्यू आ गई टैन थीटा की। अब टैन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है, तो अंडू ऊपर जाके ऊपर चला गया,
√3 ऊपर चला गया और -7 लगा दिया, 1 नीचे आ गया। तो ये हमारे पास आगे रिमेनिंग नहीं आ जाएगा। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। इसमें कह रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट सेकंड। यानी tan थीटा इक्वल है -1/3 और ये लाई करता है क्वाड्रेंट 2 में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। एंगल तो इधर लिखेंगे एंगल लाई इन क्वाड्रेंट सेकंड। तो रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड करने हैं। तो tan का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा इज इक्वल टू ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा। tan का रेसिप्रोकल कोट इक्वल आ गया -3 के। तो रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हमने। तो इसके लिए फार्मूला होता है, आइडेंटिटीज़ है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा लगाएंगे इधर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो हमने अकेला सेकंड फाइंड करना है, तो इसके लिए हम दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा स्क्वायर। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो इस तरफ या इस तरफ प्लस माइनस लगाते हैं, तो सेकंड थीटा ये कट गया, इससे प्लस माइनस मैंने इधर लगा दिया। तो सेकंड थीटा इज इक्वल टू ±1 + tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट 1 + tan की वैल्यू दी है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू -1/3 ये tan अकेले की वैल्यू है, तो tan स्क्वायर है इधर, तो स्क्वायर लगा देंगे। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, 3 का 9 और ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगी 9। इन दोनों का एलसीएम आएगा 9, तो 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 9 ही आ गया, 1 इधर आ गया, वैसे के वैसे +-1 +- और 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा और नीचे 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 10 वैसे के वैसे रह जाएगा। ये वैल्यू सेकंड थीटा की आ गई। एंगल लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड थीटा नेगेटिव होता है, 0 से छोटा, तो इसलिए हम नेगेटिव लगाएंगे √10/3 ये सेकंड थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसका रेसिप्रोकल कोस थीटा है, कोस थीटा इज इक्वल टू ये 3 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, 3/10 माइनस वैसे का वैसे लगा देंगे, ये वैल्यू आ गई कोस थीटा की। अब हम कोस थीटा में से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ tan थीटा का ये हमें पता है कि tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। तो ये कोस थीटा इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा tan के साथ, तो कोस थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के। इस तरफ वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा कोस थीटा की और tan थीटा की, क्योंकि हमने साइन थीटा फाइंड करना था, इसलिए साइन थीटा एक साइड पे लिख लिया और कोस थीटा को इस तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम कोस और tan की वैल्यू पुट करते हैं। कोस tan की वैल्यू हमारे पास -1/3 है और कोस की वैल्यू -10/3, tan की -1/3 और इस तरफ कोस की वैल्यू tan की वैल्यू -1/3 है और tan की हमारे पास माइनस कोस की -3/10 है। साइन थीटा ये 3 से कैंसिल, ये माइनस प्लस हो जाएगी, 1/10 आ गई साइन की वैल्यू। अब इसका रेसिप्रोकल साइन का कोसेकंड थीटा है, तो tan ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गई, ये कोसेकंड थीटा की
वैल्यू आ गई। ये बाकी जो रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे हमने फाइंड कर लिए, ये इनका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट देखते हैं 5 में कहता है कि साइन थीटा है, साइन थीटा जो है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। तो एंगल लाई कर रहा है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल is not in quadrant थर्ड। मतलब ये एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। तो साइन थीटा से देखेंगे हम कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। साइन थीटा की वैल्यू दी है नेगेटिव में। तो साइन थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर पॉजिटिव होता है और सेकंड में भी पॉजिटिव है, तो वैल्यू दी है नेगेटिव में। तो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगी, साइन थीटा थर्ड या फोर्थ में। थर्ड में उसने कहा कि लाई नहीं करता, तो फिर ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सॉल्यूशन लिख लेते हैं इधर। तो साइन थीटा की वैल्यू दी है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। एंगल किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड या फोर्थ में है साइन नेगेटिव, तो थर्ड में उसने कहा कि लाई नहीं करता, तो फोर्थ में लाई करेगा। एंगल लाई इन क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। एंगल किस में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल हमारे पास कोसेकंड थीटा होता है। तो कोसेकंड थीटा √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। नेगेटिव वैसे का वैसे लगा देंगे। ये कोसेकंड थीटा की वैल्यू आ गई। अब साइन में से हम कोस की वैल्यू निकालते हैं। कोस थीटा इक्वल होता है +-1 - साइन स्क्वायर थीटा के, +-1 - साइन थीटा की वैल्यू दी है -1/√2 का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। आगे +-1 - 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, और 2 अंडर जो है वो स्क्वायर से कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगी। तो इनका एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 1 अंडर इज इक्वल टू +-2 में से 1 माइनस करेंगे 1/2 आ जाएगा। तो +- तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 2 का वैसे का वैसे रह जाए करता है। थीटा इक्वल आ गया +-1/√2 के। तो प्लस या माइनस दोनों में से एक लगाएंगे, तो एंगल किस में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में। एंगल लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कोस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए हम पॉजिटिव लगाएंगे इसके साथ। 1/√2 पॉजिटिव आ गया, ये आ गई कोस थीटा की वैल्यू। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल होता है सेकंड थीटा। तो अंडर ऊपर चला गया √2, तो ये आ गई सेकंड थीटा की वैल्यू। आगे हमने फाइंड करना है टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। साइन थीटा की वैल्यू है -1/√2 और कोस थीटा की वैल्यू 1/√2। 2/2 से कैंसिल हो गया, -1 रह गया। टैन थीटा की वैल्यू आ गई -1। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, टैन कोस थीटा इज इक्वल टू -1 नहीं आ जाएगा।